नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ रहे थे और इस क्यूब एंड क्यूब रूट की क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको क्यूब के बारे में पिछले टॉपिक में बताया था। मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब का मतलब हमने ये बताया था कि ऐसी संख्या जिसका आपस में 3 बार गुणा कर दिया जाए उसी को हम लोग क्यूब कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब के बारे में हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। उसके आगे ही आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्यूब का मतलब हमने बताया कि ऐसी संख्या जिसका आपस में 3 बार गुणा किया जाए उसको हम लोग क्यूब कहते हैं। और क्यूब रूट की परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं। क्यूब रूट का मतलब ये होता है, हिंदी में इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों घन मूल। क्यूब रूट को हिंदी में कहते हैं घन मूल। घन मूल को हम मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से तोड़ते हैं, घन प्लस मूल, घन प्लस मूल। मेरे प्यारे बच्चों, घन का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का आपस में 3 बार गुणा कर दिया जाए तो उसको हम घन बोलते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, a गुणे a किया जाए तो आपको पता है ये सबसे पहले निकल के आएगा a क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों, क्या निकल के आएगा? तो आप कहेंगे सर a क्यूब। तो किसी भी नंबर का आपस में 3 बार गुणा किया जाए तो उसी को हम घन कहते हैं। और अगर उसके साथ में मूल लग जाए, मूल का मतलब होता है जड़, मूल का मतलब होता है जड़, तो इन दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा घन मूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो किसी के घन से उत्पन्न हुआ हो, ऐसा नंबर जो किसी के घन से उत्पन्न हुआ हो उसी को हम घनमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कहा जाए कि क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब होगा कि ये जो 27 है, ये 27 किसके घन से निकल के आया है? तो आपका जवाब होगा सर 3 के घन से उत्पन्न हुआ है 27, इसीलिए 27 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है? 3 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपसे हम कहें कि बताइए 64 है क्यूब रूट में, 64 है क्यूब रूट, तो आप बताइएगा कि मेरे प्यारे बच्चों 64 जो है ये किसके घन से निकल के आया है? तो आपका जवाब निकल के आया है सर 64 जो है वो 4 के क्यूब से निकल के आया है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि कोई ऐसी संख्या जो किसी के घन से उत्पन्न हुई है उसी को हम लोग घनमूल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमें ये लगता है कि आप परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घनमूल यानी क्यूब रूट जो है इसका सिलेबस जानते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब रूट में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है फैक्टर मेथड, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुमान विधि, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दशमलव। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका कुछ लगता है कुछ नए सवाल आपके एग्जाम में बने हैं तो उसको हम लोग पढ़ेंगे विविध के नाम से, इंग्लिश में बोलते हैं मिसक्यूनियस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नोट्स बनाए रहे हैं तो सबसे पहली हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों आपकी रहेगी वो क्या? गुणनखंड रहेगी। क्या रहेगी? गुणनखंड विधि। आप सबसे पहली हेडिंग। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको जानना यह है कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब यह है कि गुणा करके तोड़ो, उसी को हम लोग गुणनखंड मेथड, जैसे बचपन में आपने लासा निकाला था ना उसी तरीके से फैक्टर करना है। तो सबसे पहले आप नोट के बारे में जान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि यदि किसी किसी सवाल में गुणा या भाग करके करके संख्या को पूर्ण घन बनाना है
बनाना है तो ऐसे सवाल में गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, विधि का प्रयोग करते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में मिल जाए कि आपके सवाल में लिखा हो कि छोटी से छोटी संख्या किससे गुणा कर दिया जाए या किससे भाग कर दिया जाए कि यह संख्या जो है प्राप्त होके पूर्ण घन बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल में हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग करेंगे? गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल लेते हैं हम। पहला आपको समझाने की कोशिश करते हैं सवाल के साथ में। जैसे सबसे पहला सवाल हम आपको समझा रहे हैं, आपके सवाल में भी बना है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सवाल देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने जो सवाल लिखा है इसको एक बार आप रीड करिएगा, और रीड करने के बाद में इस सवाल को हम आपको लगवाते हैं कि ये सवाल करते कैसे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को अब हम लोग करते हैं। तो आप पढ़ेंगे 3600 में यानी 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों के लिए ही फैक्टर मेथड बना है। तो फैक्टर मेथड जैसे हम लोग स्क्वायर रूट वाले में किए थे उसी तरीके से 3600 ऐसे लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग 2 से विभाज्य करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 2 1 कम 2 बच गया 1, हो गया 16, तो 2 8 16। मेरे प्यारे बच्चों, फिर 2 से 2 9 18, फिर 2 से पढ़ेंगे 2 चौक 8, 1 बचा 10, 2 पंचे 10 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। मेरे प्यारे बच्चों, 5 और 2 7, 2 9, 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम लोग अब 3 से काटेंगे। 3 सते 21, 1 बचा हो गया 15, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पचे 15। मेरे प्यारे बच्चों, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 1 कम 5। मेरे प्यारे बच्चों, आप फिर देख पा रहे होंगे कि अपने सवाल में जो 2 है वो कितनी बार निकल के आया। तो आप कहेंगे सर 2 4 बार आया, 3 कितनी बार आया, 2 बार, 5 कितनी बार, 2 बार। ऐसा करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करते ये हैं कि 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। कितने अंकों का जोड़ा बनाते हैं? 3 अंकों का। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 अंकों का अगर जोड़ा बनाएंगे तो एक ही जोड़ा बन पा रहा है, वो जोड़ा आपका क्या है? 2, यानी 2 ही बन पा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुणा वाले सवाल में ये होता है हमें जरूरत की आवश्यकता है। तो आपके सवाल में देख पा रहे होंगे कितना 2 बच रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 2 बच रहा है। कितना 2 बच रहा है? 1 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सवाल में अगर हम लोगों को 2 2 और मिल जाए तो इसका भी जोड़ा मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को 2 2 की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में 3 कितनी बार है? तो आप कहेंगे सर 3 2 बार। कितने की कमी है? तो आप कहे 1 की कमी है। तो इसका मतलब 1 3 और मिल जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, 5 2 बार है, कहे 5 और मिल जाए। तो आप कहें सर 5 1 और मिल जाता तो जोड़ा बन जाता। तो ये बन गया आपका। फिर ऐसे गुणा करा देते, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो निकल के आ गया कितना? 60 निकल के आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर यही सवाल एक तरीके से और एग्जाम में बनता और इस सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा होता
गुणा की जगह पे लिखा होता भाग। सेम सवाल देखो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है 3600 के इस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको पूर्ण घन बनाना होगा भाग करके, तब की स्थिति में आपको देखना है। सबसे पहले तो ऐसे फैक्टर करेंगे 3600 का, 2 से काटे 1800, 2 से काटे 900, 2 से काटे 450, 2 से 225, 3 से 75, 3 से 25, 5 से 5, 5 एकम 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद फिर से आपको करना ये है कि ऐसे फिर लिखेंगे। 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर 4 बार। 3 कितनी बार, 2 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। मेरे प्यारे बच्चों फिर 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ ध्यान ये देना है कि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, मेरे प्यारे बच्चों मैं भाग की बात कर रहा हूँ, भाग वाले सवाल में जब आपको ये लग जाए कि जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिसका भी जोड़ा नहीं बनेगा सबको भगा देंगे। भाग का मतलब होता है भगाना, यानी जिसका भी जोड़ा नहीं बना सबको भगा देंगे। तो आप 2, 3, 3, 5 और 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90, 90 पंचे 450। मेरे प्यारे बच्चों तब इसका आंसर निकल के आ जाएगा 450। 450 यानी मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहना यह है कि जब सवाल में भाग से आपको पूर्ण घन बनाना होगा, तो जिस भी संख्या का आपको जोड़ा नहीं बनेगा उन सबको उठा के गुणा करा देना एक साथ में। भाग का मतलब होता है भगाना और गुणे का मतलब ये होता है जरूरत, यानी जितने की जरूरत रहेगी हम वही नंबर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि ये सवाल जो हमने आपको गुणे से और भाग दोनों तरीके से बताया, ये समझ पाए कि आप नहीं समझ पाए। मेरे प्यारे बच्चों आपके आंखों के सामने एक छोटा सा सवाल और है। सवाल ये है 37,044 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। मेरे प्यारे बच्चों इस बार भाग देना है, तो भाग का मतलब हमने ये बताया भी आपको कि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उन सब का आपस में गुणा करा लेंगे। आइए इस सवाल को स्टार्ट करते हैं, यानी शुरुआत करते हैं लगाने का। तो 37,044 मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग 2 से काटते हैं। किससे, 2 से। चले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 पर, 2 एकम 2। मेरे प्यारे बच्चों 1 बच गया, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक 12 और 2 एकम 2। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको याद है ये जो 92 61 है ना, ये 21 का क्यूब है। अब अगर नहीं याद है मेरे प्यारे बच्चों तो फिर से आप 3 से ही काटना शुरू कर दीजिए। 3 त्रिक का 9 और 0 बार पहाड़ा जाएगा क्योंकि 2 3 से छूटा है। तो फिर 3 अठे 24 और 3 सते 21, फिर 3 से 3 दाहिन 30, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, फिर 3 से 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9। मेरे प्यारे बच्चों अब 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर 7 से 7 सता 49 और 7 एकम 7। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कई अंकों का जोड़ा बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। और 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक जोड़ा आपका कंप्लीट हो रहा है 3 का और एक जोड़ा कंप्लीट हो रहा है 7 का। मेरे प्यारे बच्चों भाग का सवाल है, तो हमने ये कहा कि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उन सब का आपस में गुणा करा देंगे। तो 2 गुणे 2 क्या होता है, 4 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, तो आप कहेंगे सर 4। इसमें इस सवाल का आंसर जो है वो 4 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में हमने आपके लिए एक और सवाल लिया है, और ये सवाल आपके आंखों के सामने लिखा है 33,275 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों
इस सवाल को भी हम लोग करते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे ये हम लोग ध्यान देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 33,275, मेरे प्यारे बच्चों आपको काटने का नियम भी नंबर सिस्टम में पढ़ाए थे। जो लोग काटने का नियम नहीं जानते हैं वो प्लीज हमारे नंबर सिस्टम वाली वीडियो को जाके आगे देखिए और उसमें सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो यहाँ पे है ये मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको जोड़ते हैं 5 और 7 12 और 12 तो 14, 14 और 6 20, 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैंने 5 का नियम पढ़ाया है और 5 में मैंने ये बताया कि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 मिल जाए तो वो सारे के सारे नंबर जो है वो 5 से कट जाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों 5 का पहाड़ा चलाते हैं। 5 का पहाड़ा 5 गुणे 6, 5 छक 30, 3 बचा 32, 5 छक 30, 2 बचा 27, 5 पचे 25, 5 पचे 25। आइए फिर से एक बार फिर 5 से, 5 एक कम 5 बच गया 1, 16 हो गया, 5 3 15, 1 बचा 5 3 15, 5 एक कम 5। मेरे प्यारे बच्चों 11 का क्यूब है, 11 एक कम 11, 2 बचा 23, 11 दूना 22, 11 एक कम 11। मेरे प्यारे बच्चों फिर से 11 गिरहिया 121, फिर 11 से पढ़ेंगे 11 एक कम 11। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि 11 का एक ही जोड़ा बन रहा है। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे ये सवाल जो आपका ये गुणे का सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने गुणे वाले सवाल में क्या बताया कि जिसकी हम लोगों को जरूरत रहती है उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइएगा 5 2 बार है, कितनी बार 5 और मिल जाए कि इसका भी जोड़ा बन जाए? तो आपका जवाब होगा सर 1 5 और चाहिए। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप कहेंगे सर हमको केवल 1 5 की जरूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। एक बार आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा देखने के बाद में कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में मैंने एक सवाल और आपके लिए लिया है। सवाल ये है आपके सामने 16,375, 16,375। मेरे प्यारे बच्चों इसमें ये है, ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है एक डिजिट का। ये आपके सामने इस तरीके से है 1,65,375, 1,65,375। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आपके लिए है। इसको हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ करना नहीं है। सवाल में लास्ट में 5 लिखा है, इसका मतलब हम लोग 5 से काटते चले जाए। किससे? 5 से। चलिए 5 का पहाड़ा पढ़िए। 5 3 15, 1 बचा 15 हो गया, 5 3 15। मेरे प्यारे बच्चों 5 से 3 छोटा इसलिए 0 बार पहाड़ा, फिर 37 हो गया। तो आप पढ़ेंगे 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से 5 छक 30, 3 बचा 5 छक 30, 5 एकम 5, 5 पचे 25। मेरे प्यारे बच्चों फिर से 5 से 5 एकम 5, 1 बचा 16, 5 3 15, 1 बचा 11, 5 दूनी 10 और 5 3 15। आइए मेरे प्यारे बच्चों 3 2 5 3 8 है और 1 9। मेरे प्यारे बच्चों 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसको हम लोग 3 से काटेंगे। 3 चौक 12, 1 बच गया हो गया 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर से 3 से मेरे प्यारे बच्चों 3 एकम 3, 1 बचा 14, 3 चौक 12, 2 बचा 3 सते 21, फिर 3 से 3 चौक 12 और 3 9 27। मेरे प्यारे बच्चों 7 से चलेंगे, 7 सता 49 और 7 एकम 7। आइए ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5 कितनी बार है? तो आप कहेंगे सर 3 बार है। 3 कितनी बार है? तो आप कहेंगे सर 3 बार है। 7 कितनी बार है? तो आप कहेंगे सर 2 बार है। मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद हमने आपको क्या कहा कि हम लोग 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। कितने अंकों का? 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा 5 का कंप्लीट हुआ, एक 3 का। लेकिन सवाल में आप देख पा रहे होंगे कि 7 जो है वो 2 बच गया। तो 7 2 बच रहा है, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कितनी बार 7 मिल जाए कि इसका भी जोड़ा कंप्लीट हो जाए। तो आप कहेंगे सर एक 7 और मिल जाता तो इसका भी काम कंप्लीट हो जाता। इसलिए इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया? 7।
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर यही सवाल भाग का होता तो फिर आंसर क्या होता? तो आपका जवाब होता सर, तब आंसर होता 49, क्योंकि भाग का मतलब होता है भगाना। भाग का मतलब क्या होता है? भगाना। लेकिन ये गुणे का सवाल था और गुणे वाले सवाल में होता है रिक्वायरमेंट यानी जरूरत। कितने की जरूरत थी? तो आपने कहा सर 1 7 की कमी थी, इसलिए 1 7 की जरूरत है, तो इसलिए इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 7 निकल के आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम आपको पढ़ा रहे थे फैक्टर मेथड, और फैक्टर मेथड कैसे हम लोग करते हैं इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिन हो गया था आपके लिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, थोड़ा सा असुविधा के कारण आपके लिए वीडियो बन नहीं पा रही थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैंने शुरुआत कर दी है आपके लिए, तो अब हम लोगों की जो वीडियो रहेगी वो कंटिन्यू आपके लिए रहेगी। आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी, चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं और चैप्टर वाइज ही आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको जानना ये है कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी। मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी, ये हमारे YouTube चैनल का नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल आपको मिलते रहेंगे। आपको कोई भी परीक्षा देनी है, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, पुलिस हो गया, यानी वनडे एग्जाम कोई आपके हो गए, हर वनडे एग्जाम के पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एट लास्ट आपको करना ये है कि एक बार वीडियो जरूर देखिएगा और देखने के बाद में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हम जो क्लास बना रहे हैं, आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं वो समझ पा रहे हैं या कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई कमी भी रहती तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर ये कमी है, तो उस कमी को भी दूर किया जाएगा। एट लास्ट मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हर दिन आपके लिए एक वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।